नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 21 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी ये वीडियो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है और मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन से। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को। विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम है होप फॉर स्पैरो, गौरैया के लिए आशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है। आईआईटी मद्रास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। महाराष्ट्र के ठाणे में। किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है। सिक्किम। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। इंग्लैंड में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबोर्ड किस देश की खुफिया प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया। भारत के नई दिल्ली में। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया है। आयुष्मान खुराना को। मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बन गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमने पिछले दिन का करंट अफेयर्स क्विक रिवाइज कर लिया। कल मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 118वां स्थान है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों के आधार पर तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है इसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक इसमें 147 देशों में 118 है, ये आपको ध्यान रखना है, और 2024 में 126 था। टॉप 3 की हम बात करेंगे। फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे है, ये आपको ध्यान रखना है, और आखिरी स्थान इसमें अफगानिस्तान को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है सूचकांक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है पिछले, वो आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तो भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश में 2397, और भारत में कुल कितने हैं 6327। कौन सा भारतीय बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना। LIC। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान म्यांमार का है। ADR रिपोर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में 25वां स्थान भारत का। टॉप पे है यूनाइटेड किंगडम। भारत की हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 80 है, शीर्ष पर है सिंगापुर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा, शीर्ष पर है अमेरिका। 19वीं द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में भारत का स्थान चौथा है, पहले पे अमेरिका है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96 नंबर पे है, शीर्ष पर है डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत है 38 नंबर पे, शीर्ष पर है सिंगापुर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें नंबर पे है,
भारत शीर्ष पर है बुर्किना फासो। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत है 6ठे स्थान पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 10वां है, शीर्ष पर है डेनमार्क। और इसी के साथ क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 25वां है, शीर्ष पर है अमेरिका। फोर्ब्स रिपोर्ट 2025 सबसे शक्तिशाली देश में भारत का स्थान 12वां, पहले पे अमेरिका। नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार टॉप 3 राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विज्ञान धारा योजना। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा योजना की शुरुआत करी है मार्च 2025 में। विज्ञान धारा योजना केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक एकीकृत योजना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानव क्षमता का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया है? यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना तथा दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व का एहसास कराना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसे मान्यता दी थी। इसे पहली बार 20 मार्च 2013 को मनाया गया था। अगर हम बात करें कि संस्करण कौन सा है, 13वां संस्करण है प्रसन्नता दिवस का। और इसकी थीम की अगर हम बात करेंगे, केयरिंग एंड शेयरिंग थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा इसका कृष्णमाचारी श्रीकांत। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य परिहार्य अंधेपन को खत्म करना और लोगों को समय पर नेत्र देखभाल सेवाओं का लाभ दिलाना है। विजन 2020 इंडिया की अगर हम बात करेंगे, एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत में परिहार्य अंधेपन को समाप्त करना है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं आपको पिछले ब्रांड एम्बेसडर फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। स्केचर्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। लेविस ब्रांड ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया दिलजीत दोसांझ को। फेडरल बैंक ने अपने पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया विद्या बालन को। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु ब्रांड एम्बेसडर शुभ है, जो कि पंजाबी रैपर हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना हैं। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान हैं। तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय स्टेट बैंक महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का स्थान क्या है? फ्री स्पीच 2025 का जो इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत को स्थान क्या मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24वां स्थान मिला है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किए गए एक व्यापक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को मुक्त भाषण 2025 इंडेक्स में 33 देशों में 24वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर है 62.6। टॉप 10 की हम बात करेंगे। नॉर्वे नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, स्वीडन नंबर 3 पे रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस ने। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है लैंडो नॉरिस। इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम करा। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 14 से 16 मार्च के बीच मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में आयोजित की गई थी। लैंडो नॉरिस ने 5वें ऑस्ट्रेलियाई रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी 5वीं रेस जीत दर्ज की है। लैंडो नॉरिस एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह मैक्लॉरेन फार्मूला 1 टीम के लिए गाड़ी चलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है स्पोर्ट्स। पिछले स्पोर्ट्स फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? शोहिली अख्तर। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड का खिताब जीता? मोहन बगान सुपर जायंट। वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शिखर धवन को। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? विश्व राजकुमार ने। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी जो बुक्स है प्रिंटेड फॉर्मेट में अब आपको मिल जाएगी raviatithi publication.com पे। आप सभी की डिमांड आती है रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो किताबें आ चुकी हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इंस्टेंट PDF चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर का वार्षिकांक 2024 का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, ravibookspdf.com पे आप बाय कर सकते हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये हमारी PDF, और 11,000 GK/GS की PDF भी आपको मिल जाएगी ravibookspdf.com पे। आप मंथली करंट अफेयर्स का सैंपल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का मंथली करंट अफेयर्स का हमारा सैंपल है, बेस्ट क्वालिटी का हमने आपके डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ravibookspdf.com पे मिलेगा, इंस्टेंट आपको डिलीवर हो जाएगा आपके ईमेल पे। और रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। मैं आपको बार बार कहता हूँ फ्रेंड, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना उसके आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। और एक खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको डेली के 15 क्वेश्चन मिलते हैं टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। फ्री PDF भी आपको रवि स्टडी ऐप के ही मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मार्च 2025 में किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अर्चना जाधव पर। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध डोपिंग परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन की पुष्टि होने के बाद लगाया गया है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस बड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, नाडा जो संस्था है ना, देखिए 2 संस्था होती है, एक तो नाडा है, ये भारत में कार्यरत होती है, और पूरे वर्ल्ड में जो कार्यरत है वो है वाडा। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो डोपिंग का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान महानिदेशक हैं आशीष भार्गव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? बात हो रही है यहाँ पे कॉटेसी स्क्वाड स्कीम की। तो शुरू करा है इसको दिल्ली पुलिस ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता योजना शुरू किया है। इस दस्ते को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना है। इस दस्ते में महिला और पुरुष पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमें शामिल हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेंगी, सार्वजनिक परिवहन में आकस्मिक जांच करेंगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे जिन्हें 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली की बात हुई है, मैं आपको दिल्ली करंट अफेयर्स फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री नई बनी है रेखा गुप्ता, चौथी बार बनी है। उप मुख्यमंत्री प्रमेश वर्मा हैं। विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं दिल्ली के विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली किसने? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, और बिल्कुल रिसर्च करके लिए मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। ठीक है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO अजीमुल हक बने हैं। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत करी है नई दिल्ली ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ का IGI एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? दिल्ली। RSS ने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में एक स्मारक स्थापित किया नई दिल्ली के राजघाट परिसर में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। दिल्ली के ये जो न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस फिल्म को मिला है। 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब अपने नाम करा। इसका आयोजन 16 मार्च को हांगकांग चीन में किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि भारत की है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शहाना गोस्वामी को संतोष के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक योशिदा दाईहाची और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला सिन लाओ। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में RBI का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इंद्रनील भट्टाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रनील भट्टाचार्य RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मार्च 2025 को इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इंद्रनील भट्टाचार्य आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। देखिए यहाँ पे बात हुई है RBI की। भारत का केंद्रीय बैंक है RBI और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहले गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक सेवारत RBI गवर्नर हैं बेनेगल रामा राव। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। उप गवर्नर की बात करेंगे M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और MD पात्रा हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च तक नई दिल्ली के तीन प्रमुख स्थानों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पैरा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। शुभंकर है उज्ज्वला संस्करण है इसका दूसरा। क्वेश्चन की टाइप है खेल प्रतियोगिताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा खेल कहाँ पर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में हुआ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जापान में। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 वाला जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2030 वाला होगा यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ऑस्ट्रेलिया में। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 जो है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2032 जो है भारत और बांग्लादेश में इसका आयोजन होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 अमेरिका में। फीफा विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
डिटेल में समझेंगे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है। इस संयंत्र का उद्देश्य नवीन तकनीकों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित होगी, जिसमें कचरे को पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रसंस्कृत किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे सभी मैंने आपको अपनी वीडियो में करवाए। अगर आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप सभी ना अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो मेरी वीडियो में कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो, ठीक है। इससे ये पता रहेगा फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलर हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए फ्रेंड्स, हमारी ना पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए, हमारी किताबें चाहिए, होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिक अंक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स का आप सैंपल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैंपल है मंथली करंट अफेयर्स का। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। टेलीग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इंस्टाग्राम भी हमारा सेम है, ठीक, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।